और गरियाबंद जिले में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली ने पालकों को अपनी समस्याओं और परेशानी का खुद ही समाधान करने को मजबूर कर दिया है। जिला मुख्यालय से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम दलदली और गोडालबाय दोनों ही गांव में विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार, भुंजिया और गोंड परिवारों के बच्चे पढ़ाई करते हैं। दोनों ही गांव में स्कूल के भवनों को नए निर्माण के नाम पर तोड़ दिया गया। इस कारण बच्चों को पालकों द्वारा मजबूरन दूसरे के खपरेल वाले घर में या स्कूल में झोपड़ी बनाकर रहना पड़ रहा है। और दोनों ही गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एक एचएम और एक एक शिक्षक हैं जो पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बता दें कि ग्राम दलदली में कुछ माह पहले प्राथमिक शाला के पुराने भवन को नए भवन निर्माण के नाम पर तोड़ दिया गया, जो आज तक अधूरा ही पड़ा है। सड़क भी पूरी तरह कीचड़ से सरोबोर है और गोड़लवाय स्कूल में तो भवन है, मगर वहां की हालत इतने जर्जर हो चुके हैं कि भवन की छत से पानी टपक रहा है, जिसके कारण पूरे स्कूल के कमरे पानी से गीला होने के कारण बच्चे कमरे के अंदर ही नहीं बैठ पा रहे। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग का प्रशासन को नहीं दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 4 साल हो गए सर, यहाँ स्कूल टूटे हुए और हमेशा गांव वाला मन इसमें छपरी बना के लड़का मन पढ़ा। तो हमारे घर में ही पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुखदेव ठाकुर। क्या है आप? मैं पंच हूँ यहाँ का। मैं खुद जगह दिया हूँ पढ़ने के लिए। बच्चों की परेशानी को परेशानी है क्या, स्कूल पूरा जर्जर हो गया था, इसीलिए अपने घर में जगह दिया हूँ। गाँव की समस्या तो बहुत लंबा है सर। यहाँ कोई अधिकारी हाँ बुलाए से आए नहीं। हाँ हमन कलेक्टर कर भी जाता है और कोई BOCO के पास भी दरखास्त फेंकते हैं, तो पर भी कोई अधिकारी ग्राम गोड़र गाँव में पहुँच नहीं पाए। बच्चा मन झोपड़ी में 4 साल हुआ थे, झोपड़ी में पढ़ा थे, तो पंच सरपंच मन भी यहाँ देखे बने आए और बताथन तो पर भी मन ध्यान में नहीं रखे। यहाँ जो है ना बच्चा मन बहुत गंभीर रूप से अपन जान ला नुकसान करके यहाँ पढ़ाई लिखाई करते कि यहाँ जो है ना बारिश आते बहुत तकलीफ होते। अब ऊपर से टपकना था, अब तो देखा तो झिल्ली टंगे हुए लारी बने हुए है, ओकर वजह से ना लड़का मन इन्फेक्शन होते, सांप के डर है, बिच्छी के डर है, बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसे गुजरते हुए लड़का मन कठिन तपस्या में लेकर के अपन स्कूल पढ़ाई करा थे, विद्या ग्रहण करना है करके पालक मन भी सब भेजा था समस्या देखते हुए। तो आप मन हाँ ऊपर दाल पानी टिपकाते, नीचे है गिल्ला है। 4 साल हो गए स्कूल ल तोड़े है, आज तक के हमन जन दर्शन में दे डाले, शिविर मन में कई गाँव आयोजन दे डाले, कोई सुनाई नहीं हो। यहाँ कमार, भुंजिया लोग और गोंड लोग पढ़ते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति आते हैं। यहाँ 4 साल हो चुका है, स्कूल टूटा हुआ है। जनशासन प्रशासन बिल्कुल प्रशासन तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कई बार अपने ग्रामीण लोग कलेक्ट्रेट में गए थे, जन चौपाल लगाते हैं, लेकिन सिर्फ वो जन चौपाल तो कलेक्टर साहब की सिर्फ दिखावा लगता है मेरे को। 4 साल से ऐसी बिल्डिंग पड़ा हुआ है, झोपड़पट्टी में यहाँ के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। विशेष कमार जनजाति के लिए विशेष योजना आता है, लाखों करोड़ रुपया पैसा आता है, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो गरियाबंद से आपको ये मामला बता रहे हैं जहाँ स्कूल भवनों को निर्माण के नाम पर तोड़ा गया, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। जान जोखिम में डालकर नौनिहाल पढ़ने को मजबूर हैं और अब तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। सड़क कीचड़ से सराबोर है और ऐसे में मामले में जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि गोड़लबाय स्कूल में तो भवन है, मगर वहां की हालत इतनी जर्जर है कि भवन की छत से पानी टपक रहा है, जिसके चलते बच्चों को डर सताता रहता है। हालांकि सवाल यह है कि आखिर कब तक इन नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए कुछ पहल की जाएगी, कुछ कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, कब तक नौनिहाल इस तरह पढ़ने को मजबूर होते दिखाई देंगे। तो आपको ये पूरा मामला गरियाबंद से बता रहे हैं, जहां लगातार बच्चे विपरीत हालतों में पढ़ने को मजबूर हैं और कई किलोमीटर दूर से पढ़ने यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। गरियाबंद जिले में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली ने पालकों को अपनी समस्याओं और परेशानी का खुद ही समाधान करने को मजबूर कर दिया है। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए गरियाबंद से कलेक्टर दीपक अग्रवाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आइए, तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई है जहां सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है, बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या वजह है दीपक जी? नहीं, व्यवस्थाएं सभी जगह करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी अभी मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत जहां जहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको तेजी से कराने के प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में जगह समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई दीपक जी, निश्चित तौर पर आपने पूरे मामले को संज्ञान में लिया होगा। आप बच्चे हैं, भवन नहीं है, पानी टपक रहा है और कई बच्चे अलग अलग जगहों पर पढ़ने को मजबूर हैं। काफी परेशानियों का सामना जनजीवन लोग कर रहे हैं। शुरुआत में ही हमने सभी जगह पर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सभी संकुल समन्वयक है, सभी की हमने बैठक ली है और सभी को हमने शुरू में ही निर्देशित किया हुआ है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर जर्जर है या ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ दिक्कत है तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बैठाना है, भले ही दो पालियों में स्कूल लगाया जाए। ये हमने निर्देश पूर्व में भी जारी किए हुए हैं और सभी संकुल समन्वयकों को हमने इसमें निर्देश दिए हुए हैं। बहुत जगह से हमारे पास जानकारी आई हुई है और उस दिशा में हम लोग अभी जहाँ पर भी निर्माण कार्य के लिए हमने जो भी सुधार किए जाने हैं उसके लिए भी हमने अभी बजट जारी किया है, तो शीघ्र ही इसमें समाधान किया जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल दीपक जी, निश्चित तौर पर आप कलेक्टर हैं तो आपसे उम्मीदें भी जनता की हैं। कम से कम जो लोग आपको सुन पा रहे हैं और जो तस्वीरें देख रहे हैं, क्या आश्वासन आप देंगे? कितना काम अभी तक हुआ है, कितना समय लगेगा जो बच्चे हैं कम से कम उनको एक सर्व सुविधा युक्त शिक्षा मिल सके? लगभग हमारे यहाँ 1325 काम मुख्यमंत्री जतन के तहत स्वीकृत हुए थे, तो उसमें कुछ काम अप्रारंभ रह गए थे, तो वो हमारे चूंकि शासन के निर्देश से कि अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ न किया जाए तो उसके लिए हमने फिर से लिखा हुआ है। और जो काम अभी प्रगतिरत है उसमें लगभग 850 काम से ज्यादा हमारे काम कंप्लीट हो गए हैं और शीघ्र ही काम हमारा इन्होंने 1 महीने का हमने टारगेट दिया हुआ है कि सभी काम जो है तत्काल पूर्ण किए जाएं इसमें। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और रहेगा कि हम चाहेंगे कि आप बताएं कि अभी तक जो हालात बने हैं उसकी बड़ी वजह क्या रही, जो आपको अभी तक आपने पूरा यहाँ पे काम किया है समझ आती है, क्या बड़ी वजह है कि अभी तक यहाँ पर विकास नहीं पहुंच पाया है? नहीं, देखिए विकास की गति शासन के निर्देशानुसार सभी जगह चल रही है। कई जगह जो हमारे पहुंचविहीन क्षेत्र हैं या थोड़ा सा LW एरिया है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं और धीरे धीरे सभी जगह हम प्रशासन पहुंच रहा है और समस्याओं का समाधान कर रहा है। निश्चित तौर पर आप कोशिश लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने तमाम जिक्र किया कि काम लगातार गति पकड़ रहा है और आगे भी आप काम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहूँगा कि जो दर्शक देख रहे हैं और जो पूरी खबर निकलकर सामने आई, अभी तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बच्चे पढ़ने को व्यवस्था ना हो, व्यवस्थाओं के नाम पे दिक्कतें हो, या फिर अभी तक जो आपने व्यवस्थाएं की हैं उसमें सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं? जी, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी हमको ऐसी सूचना प्राप्त होती है तत्काल उसमें प्रशासन कार्यवाही कर रहा है और हमने शुरू में ही बताया, मैंने आपको जैसे बताया वो सभी को निर्देश दिए गए हैं और इसमें कार्यवाही चल ही रही है और हम सभी संज्ञान में हमारे हैं और ऐसा नहीं कि कोई भी मैटर हमारे संज्ञान में नहीं है। चलिए दीपक जी, देखिए आप जिम्मेदार हैं और आपने अभी तक आपने तमाम बातें कही और हम भी उम्मीद करेंगे कि जो व्यवस्थाएं और भी बेहतर हो और जो बच्चे हैं नौनिहाल हैं वो पढ़ने को जो मजबूरी का सामना कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का सामना कर रहे हैं उनसे छुटकारा उन्हें मिले। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका तमाम चर्चा के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी आनंद सारस्वत जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। गरियाबंद जिले की ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां बच्चे स्कूल तो पहुंच रहे हैं लेकिन व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, भवन से पानी टपक रहा है, जर्जर अवस्था में भवन है। क्या वजह है कि स्थितियां देखने को मिल रही हैं आनंद जी? तो यहाँ पर आनंद जी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी है, स्वदेश न्यूज ने संपर्क करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने फोन कट कर दिया है, हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है। लेकिन तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि नौनिहालों का भविष्य बनाने के जो दावे किए जाते हैं वो जमीन पर उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहुत बेकार स्थिति में ये भवन दिखाई देते हैं। इन पर अंदाजा लगाया जा सकता है कैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गरियाबंद से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं और हमने जिला शिक्षा अधिकारी आनंद सारस्वत से बातचीत करने की कोशिश भी की है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया से सवालों से बचते नजर आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो बच्चे पढ़ाई करने पहुंच रहे हैं, 30-35 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, उसके बावजूद भी कोई सुविधा शिक्षा के नाम पर नहीं मिल रही है। जो भवन है जर्जर हो चुका है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इस भवनों में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं और बारिश का समय है, लगातार कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में तमाम जो भवन की स्थिति है, पानी टपकता चलते बच्चों को बाहर पढ़ाया जा रहा है।